सेल्समैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही 2 और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। इसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी, मगर अब घिसकर हल्की सरमई हो चुकी थी। पांव में आम सी हुआई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बेल उठाया और बोला 980 रुपए। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मिट्टी में पकड़े मुड़े तड़े 50 के 2 नोट काउंटर पर रख दिए, फिर सर झुका लिया। बकाया? दुकानदार की आवाज अचानक दहीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाजा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा जाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सिर बदस्तूर नीचे था। इसने कानिपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब इसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी थीं। इसकी फयाजी से मैं मुतासिर हुआ था। जोनी वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा था डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, याना दवाओं के लिए अतायात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे, ज्यादातर 10 और 50 के। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और इसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गने तो 350 रुपए थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। उस बार कल मिलाकर 550 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मतवजा हो गया। जी भाई, नौजवान ने जो खामोशी से ये सब देख रहा था 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गुनकर 330 रुपए वापस कर दिए। एक लम्हा रखे बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तह किया। फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बेमुश्किल 1 मिनट की उस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर जिंदगी के स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा न गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओ कुछ नहीं है सिर, दुकानदार ने है परवाही से कहा। इधर ये सब चलता रहता है।